दोस्तों, बात स्टार्ट करते हैं अपने लोग। एंड द टॉपिक दैट वी आर स्टार्टिंग विथ इज अ मिक्सचर ऑफ एक्चुअली टू चैप्टर्स। आप ये बोल सकते हो कि आपको मिक्सचर ऑफ दो चैप्टर्स करने को मिल रहा है, कंबाइन इनटू वन। नाम क्या है सर? नाम है इसका लीनियर इनइक्वालिटीज। बट अगर एक इंटरेस्टिंग बात बताएं आप लोग को, नाम इसका लीनियर इनइक्वालिटीज है, बट अगर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताएं तो इसी से रिलेटेड एक नाम का चैप्टर और है, वो आपका इसी चैप्टर के हेड के अंदर कवर हो जाएगा। सर क्या चैप्टर है ऐसा? लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है ना? तो प्रोग्रामिंग इन द प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। बट आप लोग ये ध्यान रख के रखो, जिसको ये लीनियर प्रोग्रामिंग वाला हेड नहीं चमका, वो लोग याद रखो कि मेनली आपको लीनियर इनइक्वालिटीज के नाम से अप्रोच करना है। खत्म, कंटेंट सेम है, तो कोई इसमें बहुत बड़ा बात नहीं है। ये वो वाला चैप्टर है ना जिसमें क्या होगा, आपको आपका एमसीक्यू एग्जाम है आप लोग का, तो आपके एमसीक्यू एग्जाम के अंदर ना आप लोगों को डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। ये वन ऑफ दो चैप्टर्स है, इसलिए मैं आज ये पिक कर रहा हूं। एग्जाम्पल देता हूं, ऐसे ही मैं कुछ बोल रहा हूं, लिखना मत अभी। ऐसे ही मैंने कुछ बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि भाई x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3 है ना? इस तरह का एक लाइन बनाया हुआ है। अब आपको बोला कि कौन सा सही एरिया शेडेड है, तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब है ये शेड होना चाहिए। इस अंडरस्टैंडिंग को हम लोग आज समझने वाले हैं, ठीक है? उससे पहले मैं एकदम बेसिक्स, बेसिक्स मतलब आप समझ लो, अगर सिंपल भाषा में बात करें तो मैं क्लास 11 के लेवल का बात करने वाला हूं आप लोग से। एक बार आपसे क्लास 11 के लेवल का बातचीत हो गया, आपको समझ में आ गया, तो उसके बाद हम लोग वहां से पिक कर लेंगे, ठीक है? सर शुरू करिए बातचीत को। सो एवरीवन पे अटेंशन, देखो इधर पे, सुनना अभी बात को। मैंने आपको एक बात बताया, मान लो x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 7। मैंने लिखा x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 7। मैंने लिखा 3x लेस देन इक्वल टू 7, 3x लेस देन 7, या x प्लस 3 लेस देन 7, या x प्लस 3 ग्रेटर देन 7। इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं, इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। टॉपिक देखिए ना आप लोग, क्या लिखा है? इनइक्वालिटीज। सो दोस्त, इसको बोलते हैं इनइक्वालिटीज। इसका मतलब है ये देखो, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, या ग्रेटर देन। इसको एवरीवन सबसे पहले तो हम लोग बोलते हैं इनइक्वालिटी। ये जो चारों साइंस आप लोगों को दिखने लग रहे हैं ना, इन चारों साइंस को हम लोग दोस्तों कहते हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का मतलब होता है ये चारों साइन। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्वेश्चंस कैसा आता है, हम लोग आज करने वाले हैं काफी एमसीक्यूज प्रैक्टिस, तो वो आपको समझ में आएगा। मेन आप लोग को समझ में आया इनइक्वालिटी किसको बोलते हैं। अब आपको पता रहना चाहिए कि इनइक्वालिटी सॉल्व करने का प्रक्रिया, स्टेप्स क्या होता है। देखें, अगर लेस देन 7 है, कुछ नहीं, अगर ऐसा सोचो ना, अगर x प्लस 3 इक्वल टू 7 होता तो तुम क्या किया होता? सर हम करता यूं कि हम 7 माइनस 3 करके x इक्वल टू 4 कर दिया होता, ऐसा आप लोग बोल रहे हो। एग्जैक्टली माई पॉइंट हियर, यहां पर भी वही चीज है। प्लस 3 है, उधर जाके 7 माइनस 3 क्या हो गया? x लेस देन 4 हो गया। सर बहुत बेसिक बात है, हाँ, इसीलिए फास्ट कर रहे हैं। काम का चीज में रुकेंगे, अभी ठहरना, अभी रुको। सही है। वैसे ही दोस्त, अगर कोई बोला 3x लेस देन इक्वल टू 9 या 12, तो दोस्तों 3 उधर चल जाएगा, तो x लेस देन इक्वल टू 4 आ जाएगा। सर ये इतना बेसिक बात आप बता रहे हो, अरे समझो तो सही, सुनते चलो। क्लियर है? अब मैं क्या बोल रहा हूं ना, यहां पिक्चर में चेंज आएगा। चेंज क्या है? आपको दे दिया -3x और आपको बोला लेस देन इक्वल टू 12। पहले मैं गलत करके दिखाता हूं। अगर गलत करके दिखाएं तो गलत ये होगा कि ऐसा लिखना, x लेस देन इक्वल टू 12 बाई -3, देयरफॉर x लेस देन इक्वल टू -4। फ्रेंड्स अगर गलत होगा तो ये गलत होगा। सर ऐसा क्यों बात करते हो आप, गलत क्यों होगा सर? दोस्तों फॉर अ वेरी सिंपल रीजन,
दोस्तों फॉर अ वेरी वेरी सिंपल रीजन. व्हाट इज दैट रीजन सर? कारण है नेगेटिव साइन. The simple rule is, everybody please pay attention. The simple rule is, अगर नेगेटिव नंबर, हेलो एवरीबॉडी, अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाइड है कुछ, अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाइड है कुछ और वो नेगेटिव नंबर उधर जाके डिवाइड होता है तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है. मतलब अगर -3x लेस देन इक्वल टू 12 है, -3 उधर चला जाएगा, हाँ या ना? तो x 12/-3 होगा, ये तो तुमको पता है. यही सिखाने के लिए मैं आज आया, तुमको ये सिखाने के लिए कि इनइक्वालिटी बाबू बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू. इसका मतलब पहले तो ये कॉपी कर लो, ये करेक्ट है. पहले इतना बात कॉपी कर लो, फिर मैं आगे कुछ लिखवाता हूं तुमको. एवरीबॉडी कॉपी डाउन, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले, कम ऑन गाइस. कम ऑन एवरीवन. हो गया क्या? ग्रेट. तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आया, कुछ भी करो, इफ नेगेटिव साइन is divided on the other side या multiplied on the other side, then the inequality sign reverses. केवल तभी, केवल तभी. हाँ, प्लस उधर जाके माइनस हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही इनइक्वालिटी साइन बरकरार रहेगा. डियर स्टूडेंट्स, अगर माइनस उधर जाके प्लस होता है तो भी कोई चेंज नहीं होगा, स्टूडेंट्स नेगेटिव साइन बरकरार रहेगा. पर माइंड यू, वार्निंग है. सही सुन रहे हो? हम बोल देता है वार्निंग है. अगर एक नेगेटिव साइन उधर चला गया और वहां पे जाके डिवाइड या मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनइक्वालिटी साइन रिवर्स होगा. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप सबको लिखना है कि नोट, इफ अ नेगेटिव नंबर इज डिवाइडेड और मल्टीप्लाइड, कुछ भी हो, मैं इसका एग्जांपल फिर से दिखा दूंगा. कोई अगर अभी भी क्लास को सुनना शुरू किया है ना, तो भी उसका कोई लॉस नहीं होगा, इस बात की गारंटी है सर. if a negative number is divided और multiplied then, ये लिख लो, जो अभी भी सुनना शुरू किया दोस्त, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा. इफ अ नेगेटिव नंबर इज डिवाइडेड और मल्टीप्लाइड देन इनइक्वालिटी साइन रिवर्सेस. रिवर्सेस मतलब, सर माने, माने ये कि दोस्तों देखो, -3x +5 लेस देन इक्वल्स टू, ऐसे ही कुछ भी मैं नंबर जो है वो ले सकता हूं. उदाहरण के तौर पे मैंने 14 ले लिया, ठीक है ना, ऐसे ही मैंने ले लिया. अब मुझे बोला x ढूंढो. मैंने क्या कहा फ्रेंड्स आप लोगों को कि देखिए, -3x यहां रखिए, +5 आप लोग देखिए डियर स्टूडेंट्स, वो उधर चला गया, हाँ या ना? तो डियर स्टूडेंट्स वो 14 -5 हो गया उधर जाके. हाँ, देखिए +5 उधर गया तो देखिए इनइक्वालिटी साइन को हम लोगों ने हाथ भी नहीं लगाया. आप लोग बात समझिएगा, क्योंकि मैं अभी लेवल को बहुत जोर से बढ़ाने वाला हूं. -3x लेस देन इक्वल टू 9. तो फ्रेंड्स, लेकिन अब देखिए, -3 उधर जाएगा तो डिवाइड होने वाला है. मैंने क्या बोला था, अगर एक नेगेटिव नंबर डिवाइड या मल्टीप्लाई होगा, केवल तब इनइक्वालिटी का साइन स्टूडेंट्स पलट जाएगा, है ना? तो देखिए x, ये देखिए 9/-3 क्योंकि डिवाइड हुआ, तो आप देखिए इनइक्वालिटी साइन हमने दिया पलट, हाँ या ना? सो डियर स्टूडेंट्स, देयरफॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, therefore x greater than equal to -3. ये चीज की लड़ाई है, ये चीज का अंडरस्टैंडिंग है जो आप लोगों को लगेगा. बराबर है जी? सर फंटास्टिक है बातचीत, सर फंटास्टिक है बातचीत. बराबर है सर, ओके कूल.
कूल 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 कूल। लेट्स गो एवरीवन, आगे देखें आगे क्या चल रहा है। हुआ, आगे बढ़े। अब आता है ग्राफ्स ऑफ इनइक्वालिटीज, क्योंकि मैं बोल दिया था मैं ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पे फोकस करने वाला हूं। तो क्या हम लोग को सर आज ग्राफ पेपर लाना था? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई जरूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा ऐसे ही। इधर देखो सर, ग्राफ बेस्ड इनइक्वालिटीज, ग्राफ बेस्ड इनइक्वालिटीज। ये y है, ये x है, ये ओरिजिन है। हाँ जी सर। अब ग्राफ बेस्ड इनइक्वालिटीज क्या बोलता है समझना। मैंने बोला आपको लाइन x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बनाओ। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का क्या मतलब होता है समझने का चेष्टा करना। पहले तो ग्रेटर देन इक्वल टू छोड़ दो, अगर कोई बोला होता x इक्वल टू 3 बनाने को, स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू 3 बनाने को, तो डियर स्टूडेंट द कॉमन सेंस इज कि ये 3 है, तो आपको यहां पर एक लाइन टानना है, बस ये हो गया। अब बोल रहा है ग्रेटर देन है, सो फ्रेंड्स अगर बोल रहा है ग्रेटर देन है, आपको ऐसे शेड मारना होगा। कोई भी चीज ग्रेटर देन है तो एक बात रट लो, कोई भी चीज ग्रेटर देन है एक बात रट लो, वो क्या तो दाया जाएगा या ऊपर जाएगा। कोई भी चीज अगर ग्रेटर देन है तो वो राइट जाएगा या अप जाएगा। यहां पे भैया अप जाने का थोड़ी कोई रास्ता है, तो ओनली रास्ता इज राइट जाने का। तो कभी भी ग्रेटर देन का लैंग्वेज आए तो याद रखिएगा आपको राइट जाना है या अप जाना है। पहले ये लिख लें, फिर उसके बाद मैं आगे बात करूंगा। प्लीज लिख लें, सारा नॉलेज कनेक्ट हो जाएगा, डोंट वरी। समझ में आ रहा है क्या बात आप लोगों को? राइट सर, ये बात तो हम लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ गया है, आना भी चाहिए। किसी को बहुत बेसिक लग सकता है सर, इतना इजी इजी बात क्यों कर रहे हैं, रिलैक्स। अब आगे सुनो। कोई मेरे को बोला कि भाई y लेस देन इक्वल टू -2 बनाओ, समझो बात को। सो फ्रेंड्स अगर y लेस देन इक्वल टू -2 है, बात समझिए, आपको ग्राफ बनाने कोई नहीं बोलने वाला है, आपको टिक तो करना होगा, पर टिक कैसे करोगे बिना सही नॉलेज के। देखो y लेस देन इक्वल टू -2 है, मैं नहीं समझता ये। मैं बोलता हूं अगर y लेस देन इक्वल टू -2 है ना, तो -1 है और -2 है, ये हो गया। तो अब आप लोग देखो, अगर y इक्वल्स टू -2 होता तो आप इस लाइन को इस प्रकार बना रहे होते, ये बात तय है। हाँ या ना बोलिए। लेकिन अब दोस्तों क्या लिखा हुआ है, अब दोस्तों लिखा हुआ है y इक्वल्स टू -2 नहीं, लेस देन -2। तो लेस देन है तो क्या बोला, नीचे जाओ या लेफ्ट जाओ, क्योंकि लेस देन है, ग्रेटर देन होता तो बोलते राइट जाओ या ऊपर जाओ। तो ये लेस देन इक्वल टू है, मतलब क्या तो नीचे या पीछे, नीचे या पीछे। यहां पे क्या पॉसिबल है, नीचे केवल, तो मेरा एरो जाएगा नीचे की तरफ। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है ना लेस देन इक्वल टू, बराबर है क्या? यस सर, ये बात नोट डाउन कर लेंगे सारे के सारे लोग। और इधर इक्वेशन भी लिख दिया, ये रहा इक्वेशन y इक्वल्स टू -2, लेस देन है तो इसलिए नीचे का एरो दिखाया। ऊपर जाता ना। हाँ चलो ना, इसी को देशना क्या पूछती है, आप लोग देखो ना, देशना पूछती है सेम क्वेश्चन रखिए आप, ये कर दीजिए, यही तो बोल रहे हो देशना आप। हाँ या ना? तो मैं क्या बोलता, देशना ये रहा, पूरा ऊपर, कितना ही ऊपर चल जाओ। अब क्लियर है जी?
हाँ या ना बोले? राइट सर। बराबर है? राइट सर। अब सर इन सारी बातों को हम लोग जोड़ेंगे एंड फिर हम लोग देखेंगे सम कैसे करना है। उसके पहले एक चीज और मैं आपको समझाना चाहता हूं। कोई भी एक इक्वेशन मेरे को दे दिया, मेरे को बोला, ऐसे बोलेगा नहीं, बट मैं ये क्यों सिखा रहा हूं समझो बात को। कोई मेरे को बोला, लिखो आप लोग भी साथ साथ में, प्लॉट द लाइन 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। किसी ने मुझे ये कह दिया कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 वाला लाइन को प्लॉट कीजिए। ठीक है? सो फ्रेंड्स, इस लाइन को प्लॉट करने का एक तरकीब है, वो मैं आपको सिखाने लग रहा हूं। यही बच्चा ये बोल रहा है कि x का वैल्यू बैठाएंगे, y का वैल्यू बैठाएंगे। बाबू मैं यही तो कह रहा हूं, ये नहीं करना है। मैं आज आप आए हो सीखने के लिए, यही तो मैं बता रहा हूं। बच्चा जो बोल रहा है, क्या नाम है आपका? आदित्य। आदित्य बोल रहा है कि सर x का वैल्यू बैठाओ, y निकालो, या y का वैल्यू बैठाओ, x निकालो। मैं आज आदित्य को बोल रहा हूं कि आदित्य सिर्फ यही एक रास्ता नहीं है। आदित्य ने गलत कुछ नहीं बोला, मैं बोल रहा हूं ये मजा नहीं आया। उससे बढ़िया बताएं आपको? उससे बढ़िया बताते हैं। राइट साइड में जो भी नंबर है ना, उससे पूरा क्वेश्चन को डिवाइड कर दो। मतलब 2x/12, बहुत इजी बात बोल रहा है देशना, हाँ या ना? इक्वल्स टू 1 हो गया, हाँ या ना? सो दोस्तों अगर आप काटाकुटी करिएगा तो ये 6 आ गया और ये क्या आ गया? 4, हाँ या ना? तो ये आ गया x/6 प्लस y/4 इक्वल्स टू 1। आदित्य हाँ ना बोलिए। आदित्य निकल गया 2 पॉइंट आपका। x के नीचे 6 है, मतलब पॉइंट हो गया 6,0। मतलब जब x 6 है तो y 0 है। समझ आया? और इधर देखिए, y क्या हो गया? ये लो, जवाब मिल गया आपको। तो 2 ही पॉइंट चाहिए दोस्त प्लॉट करने को। हाँ, दिशना समझ में आया? क्योंकि y के नीचे था, तो जब y के नीचे है तो वो y का वैल्यू हो गया, तो x क्या हो गया तब? 0। और जो x के नीचे है वो x का वैल्यू हो गया, तब y क्या हो गया? 0। अब आप लोग ये देखो मजेदार बात, कि अब आपको जो लाइन प्लॉट करना है ग्राफ शीट पर, बस ये बात बोल के हम लोग सम्स पे जंप कर सकते हैं। ये देखिए आप लोग, मैंने यहां कर दिया 6,0 और मैंने यहां कर दिया, बताइए क्या? 0,4। 0,4। अब आपका क्या हो रहा है ये देखिए सर, 6,0 और 0,4 हो गया, हाँ या ना बोलिए सर? देखिए 60 और 04 हो गया, हाँ या ना? तो ये रहा, लाइन बन गया आपका। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। तो लाइन के बगल में लिख लीजिए, ये हो गया लाइन का इक्वेशन, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। कोई 2 पॉइंट बस प्लॉट करना था अपने को। अब इसके साथ खेलने का बहुत तरीका है फ्रेंड्स, इसके साथ खेलने का बहुत तरीका है। अब एक स्टेटमेंट आ सकता है, 2x प्लस 3y लेस देन 12। तो भाई ये तो इक्वल टू 12 है ना इस लाइन के ऊपर। लेस देन 12 बोलेगा, देखो मैंने क्या बोला था, नीचे और पीछे देख लो, देख लो, हाँ या ना? क्योंकि लिखा हुआ है लेस देन 12। अगर ग्रेटर बोलता तो ऑफकोर्स हम सामने की तरफ भागा होता। करेक्ट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया सर। 2x प्लस 3y लेस देन 12 और 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12। भव्य इज टेलिंग कि तब तो आप बोल रहे हो सेम होता है ना? क्यों? क्योंकि मुझे कुछ पॉइंट्स टच करने होंगे, कांटेक्ट करने होंगे, कोऑर्डिनेट करने होंगे। तो जब मुझे पॉइंट्स कोऑर्डिनेट करने होंगे ना, तो 2x प्लस 3y लेस देन 12 का मतलब है मैं कोई भी वो पॉइंट को पिक ही नहीं करूंगा जो इस लाइन पे लाई कर रहा होगा जब मैं आंसर लिखूंगा। पर अगर लेस देन इक्वल टू 12 है, मतलब मैं अंदर का पॉइंट को भी पिक कर सकता हूं और इस लाइन के पॉइंट्स का को भी पिक कर सकता हूं। अरे इसीलिए तो मैंने कहा, बस जो बता रहे हैं एकदम रफ बात बोल रहे हैं वो सुन लो। जब हम सारा नॉलेज को जोड़ेंगे तो तुमको समझ में आएगा चल क्या रहा था इतनी देर से। हेलो जी, क्लियर है एवरीबॉडी? राइट सर, ये बात भी हम लोगों को क्लियर है। ऑनलाइन में भी लोगों से पता कर लेते हैं। जी भाई, ऑनलाइन वालों क्लियर है? हाँ ना बोलिएगा। प्रियांशु, पार्थ, अमर, निष्ठा, वेरी गुड। सारे के सारे लोगों ने कंफर्म कर दिया है। तो द फैक्ट दैट सारे लोगों ने अब कंफर्म कर दिया है, थोड़ा सा अपने लोग जो है डिस्कशन को आगे आरंभ कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। लेट्स गो। अब सीधा सम्स पे चल रहा है, टाइम पास हो गया। लेट्स गो। देखो यही बोल रहे थे, पूछ रहे थे ना आप लोग कि क्या है ग्राफ बेस्ड, ये रहा एमसीक्यूज।
ये रहा ग्राफ बेस्ड एमसीक्यूज। तो ये सब आज आप लोगों को करने मिलेगा, है ना। क्वेश्चन अभी मैं बड़ा कर दूंगा, डोंट वरी। ये रहा। आइए सर, दिखा आप लोग को। अब एवरीवन पे अटेंशन, नहीं क्या, इधर ध्यान दीजिए। एन एम्प्लॉयर रिक्रूट्स एक्सपीरियंस्ड एक्स पीपल। अच्छा, तो जो एम्प्लॉयर एक्सपीरियंस लोगों को पिक कर रहा है ना दोस्तों, उनको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे बताइए, एक्स के वास्ते रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाँ या ना। एंड जिन लोग दोस्तों फ्रेश है, उनको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या, बोलो, वाई के वास्ते, है ना। फॉर हिज फर्म अंडर द कंडीशन दैट ही कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 9 लोग। कंडीशन दे दिया हम लोग, देखो उसको, कि भाई तुम 9 लोग से ज्यादा नहीं एम्प्लॉय कर सकता। हाँ, तेरे को एक्सपीरियंस करना है ज्यादा, फ्रेशमैन करना है ज्यादा, वो तुम देख ले। एक्स एंड वाई कैन बी रिलेटेड बाय द इनइक्वालिटी। तो देखो भाई ऐसा है, एक्स प्लस वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू 9, हाँ या ना, बिकॉज यू कैन एम्प्लॉय 9 और लेसर पीपल। सो एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, आप सभी का आंसर निकल कर आया। वेरी इजी वन, एकदम एकदम इजी वन क्वेश्चन। सर आगे बात करें आप। राइट सर। ऑन द एवरेज, बी हो गया इसका। ऑन द एवरेज एक्सपीरियंस पर्सन डस 5 यूनिट ऑफ वर्क, डस 5 यूनिट ऑफ वर्क while a fresh does 3 units of work, हाँ या ना। देखिए ये वन के साथ ही एसोसिएटेड है, तो वो लोग को अगर 5 नंबर का क्वेश्चन देना होगा ना, उसका 5 सब पार्ट्स भी कर सकता है, वो लोग का मन है। does 5 units of work while fresh one 3 units of work daily। अच्छा, but the employer has to maintain an output of at least 30 यूनिट, 30 यूनिट ऑफ वर्क पर डे। ये कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो देखो एक्सपीरियंस्ड है एक्स और फ्रेशमैन है वाई, है ना। तो अगर हम एक्स यूनिट्स ऑफ एक्सपीरियंस लोगों को हायर करेगा, और एक एक्सपीरियंस आदमी कितना काम करता है, 5, तो अगर हम एक्स लोगों को हायर किया तो काम कितना हुआ, 5x। वैसे ही एक फ्रेश आदमी कितना काम करता है, वाई। हम सॉरी, एक फ्रेश आदमी कितना काम करता है, 3, हम कितना फ्रेश आदमी को हायर किया, वाई। तो क्या हो गया, 5x प्लस 3y। लेकिन कंडीशन है एटलीस्ट 3 यूनिट्स हम लोगों को काम करना है, 30 यूनिट्स, तो मतलब 30 या 30 से ज्यादा काम तो होना ही पड़ेगा, 30 या 30 से ज्यादा काम तो होना ही पड़ेगा। और बाकी हम लोगों को लिखा हुआ है। हाँ, अब देखो, अब जो स्टूडेंट आंसर करके आएगा वो बी करके आएगा, और ये गलत है एकदम। कारण कि आपको बोला है कि कम से कम 0 या उससे ज्यादा लोग, वाई भी कम से कम 0 या उससे ज्यादा लोग तो हायर होंगे ही ना। तो जो कंप्लीट आंसर है वो सी है, न कि आपका बी। बी इनकम्प्लीट कंडीशन है, सी इज अ कंप्लीट कंडीशन। ऑनलाइन वाले दोस्तों क्लियर है, हाँ ना बताएंगे ऑनलाइन वालों, कम ऑन एवरीवन। यस सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मूविंग ऑन। The rules and regulations demand that the employer should employ not more than 5 experienced hands to 1 fresh hand, and this fact can be expressed। गजब क्वेश्चन है, ये करो तो जाने। इतना टाइम से तो मजाक कर रहे थे, ये करो तो जाने। देखिए पहले, चलिए देखते हैं। अ रिक्रूटर एम्प्लॉइज एक्सपीरियंस्ड, भैया पहले मैं लिख लेता हूं ना सिंपली। एक्सपीरियंस को एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो फ्रेश पीपल है उसको अपन लोग वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। एक बार सिंपल में बात करता हूं, उसके बाद थोड़ा सा इसको घुमाएंगे फिराएंगे बातचीत को, है ना। बताइए सर, क्या अपने को दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ है कि जो रेशियो है 5:1 होगा फ्रेश हैंड्स का, 5:1 होगा, 5:1 होगा। तो मैं ये कह सकता हूं, अगर मान लो
बोलता एक्सपीरियंस टू फ्रेश, हाँ या ना? अगर बोलता इज एग्जैक्टली 5:1 होगा, नॉट मोर देन नहीं बोला होता, नॉट मोर देन नहीं बोला होता, बोलता 5:1 का रेशियो होगा, है ना? नॉट मोर देन को एक बार हटा दो, शुड इंप्लॉय 5 एक्सपीरियंस हैंड्स टू फ्रेश 1 हैंड, तो इसका मतलब x बाई वाई इक्वल्स टू 5/1। अरे हाँ ना बोलो यार, यस सर। अब इसको अगर क्रॉस करें तो x इक्वल टू 5y आ गया अभी तक, लेकिन कंडीशन है शुड एम्प्लॉय नॉट मोर देन, शुड एम्प्लॉय नॉट मोर देन, शुड एम्प्लॉय नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस हैंड्स टू 1 फ्रेश 1। इसका मतलब है कि ये हमेशा ग्रेटर होगा, ये जो है हमेशा 5y वाला पोर्शन हमेशा ग्रेटर होगा, हाँ या ना बोलो यार? तो इसका मतलब है 5y ग्रेटर देन इक्वल टू x। अब एक चीज और इन लोगों ने दे दिया और आप लोगों ने नोटिस नहीं किया, इसको y ग्रेटर देन इक्वल टू x बाई 5 भी तो लिख सकते हैं, हाँ ना बोलना पड़ेगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। तो इसका मतलब a भी सही है, यहाँ पर c भी सही है। एग्जाम में ऐसा आता है तो जनरली वो लोग बोथ a एंड c का ऑप्शन देते हैं, इधर नहीं दिया, कुछ मिस्टेक हो गया होगा इनसे, बट a और c दोनों ही कायदे के आंसर्स है। प्रेजेंटेशन लिख लेंगे, बुक अगर किसी के पास नहीं है या पीडीएफ नहीं है तो वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, जो सीयूटी का या आप लोगों का रिस्पेक्टिव रजिस्टर्ड ग्रुप है। दैट इज नॉट अ इंपॉर्टेंट थिंग, बट इंपॉर्टेंट थिंग है, बात समझ में आया, हाँ या ना बोलो? राइट सर। क्लियर है नहीं क्लियर है बताएंगे? राइट सर। राइट सर। जस्ट अ सेकेंड गाइस। नेक्स्ट, द यूनियन हाउएवर, अच्छा है, द यूनियन हाउएवर forbids him to employ less than 2 experienced person to each fresh person। यूनियन उसको मना करता है, यूनियन उसको मना करता है टू एम्प्लॉय लेस देन 2 एक्सपीरियंस पर्सन टू ईच फ्रेश पर्सन, है या ना? द यूनियन हाउएवर forbids him to employ less than 2 एक्सपीरियंस पर्सन टू ईच फ्रेश पर्सन। हम बोला फिर से भूल जाओ, 2:1 का रेशियो ही बोलता है ना, तो एक्सपीरियंस्ड है ना, फ्रेश 2:1, हाँ या ना बोलो? तो अगर अभी बात करें तो x इक्वल्स टू 2y, हाँ या ना? बोला लेकिन लेस देन तो मत ही करना, फोरबिड्स हिम टू एम्प्लॉय लेस देन, फोरबिड्स मतलब मना किया, मतलब मोर तो करना ही पड़ेगा, मतलब मोर तो करना ही पड़ेगा। तो x लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2y। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2y कहीं दिख रहा है क्या आपको? एक मिनट, अब आप देखो, अब देखो आप लोग ऐसे नहीं लिखा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बस बस मारो मत एक दूसरे को। तो x/2 ये हुआ, तो इसका मतलब y लेस देन इक्वल टू x/2 हो गया, हाँ या ना? तो b होगा, हाँ ना बोलो? अरे हाँ ना बोलो? क्योंकि इसमें तो इक्वल टू है ही नहीं ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। समझ में आया क्या? राइट, सो डियर स्टूडेंट्स बी हो गया। सही गलत इज ओके, इंपॉर्टेंट है सबको गलती समझ में आया क्या, या क्या सही है समझ में आया क्या? राइट सर, हाँ या ना? हाँ बोलो, क्लियर है ना? वेरी गुड। अब फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, आगे चर्चा करते हैं। वन का पहला 4 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने कर लिया है, फिर आप लोग देखें बी हो गया इसका, है ना? वन का क्या नाम है भैया, 4 का बी हो गया, है ना? ऑल राइट, और ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, किसी को अगर बाद में बैकअप देखना है दे कैन वॉच इट इन अ फास्टर मोड, ओके? अब सुनिए, ग्राफ टू एक्सप्रेस द इनइक्वालिटी, अब समझ में आया क्यों डिस्कस किए थे वो वाला पोर्शन, इसलिए डिस्कस किए थे। ग्राफ का सिलेक्शन होगा, ये बहुत आसान है एंड आई थिंक एवरीवन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। मैं बोलता हूं छोड़ दो, लेस देन को बाद में देखा करो,
मैं भव्य हमेशा आप लोगों को यही कह रहा हूं कि पहले इक्वल्स टू लगाइए। निष्ठा आई एम ऑलवेज टेलिंग कि पहले इक्वल्स टू लगाओ। और फिर मैंने ट्रिक बता रखा है, दोनों तरफ 9 से डिवाइड कर दो क्योंकि राइट की तरफ 9 है। हाँ जी सर, तो ये हो गया सर 1। फिर क्या हो गया, x/9 प्लस y/9 इक्वल्स टू 1। हाँ या ना? सो अब दोस्तों ऐसा है, x/9 क्या हो गया बोलो, 9,0। और दोस्तों y/9 क्या हो गया, 0,9। सो डियर स्टूडेंट्स, आपका हो गया 9,0 और 0,9। तो मतलब मैं ग्राफ ऐसे बना के दिखाऊं तो ये रहा 90, ये रहा 09, ये तो पक्का है। अब इन लोगों ने क्या कहा, क्या लेस देन इक्वल टू, तो मैंने आप लोगों को बताया था लेस देन बोले तो ऐसे भागने का, हाँ या ना? इसमें ये लोग बहुत बदमाश है। तुम लोग इन लोग को जानता नहीं है कितना बदमाश है ये लोग 8 और 2 यहां करके ये बना देगा, तुम लोग इसको टिक माराएगा। जबकि तुमको ये भी देखना है कि यहां भी 9 है, यहां भी 9 है। और अब लिखा है लेस देन, तो जब लेस देन बोला है तो वो तो नीचे सही किया है। तो मेरा आंसर ए इज द डिजायर्ड आंसर। मैं बता दिया कहां वो लोग चीट करेगा, लेस देन दिखा दिया। अब आप लोग तो सोच लिए कि हाँ, बट आप लोग ये भूल गए ना कि ये 9 और ये भी 9 होना चाहिए, तब वो करेक्ट आंसर होगा। एंड हेंस डियर स्टूडेंट्स, ये करेक्ट आंसर है। क्या बात समझ में आया क्या? ऑनलाइन वालों हाँ या ना बोलोगे, कम ऑन। राइट सर। हो गया सर। आगे बढ़े सर, अब आप सिक्स वाला आप लोग ऑप्शन बी कहा मैडम, ऑप्शन बी में तो ग्रेटर देन जा रहा है, ऑप्शन बी में। हाँ हाँ, नहीं तो नीचे या पीछे ना, तो नीचे और पीछे तो ये हुआ ना, इसमें तो ऊपर की तरफ भेज रहा है। नीचे या पीछे का मतलब है उस लाइन से नीचे या पीछे ना, हाँ या ना? उस लाइन से नीचे जाइए ना, और क्या। सही से समझ में आया सर। खैर, ये वाला सिक्स वाला आप लोग ट्राई कीजिए, बेहतर रहेगा। हो जाए तो बताइएगा, है ना? लेट्स सी। 5x प्लस 3y। आदित्य क्या लगता है आपको? अच्छा, मैं बोलता हूं भैया इक्वल टू 30 कर लो। सेम लॉजिक ना। एंड डिवाइड बाई 30 कर दो पूरी तरफ से, क्योंकि यहाँ पे 30 है। क्या है कि अपने को यहाँ पे 1 चाहिए और कुछ नहीं। तो अगर 5x/30 किया तो ये आ गया x/6, नहीं क्या? और 3y/30 किया तो ये डियर स्टूडेंट्स आ गया y/10। सो डियर स्टूडेंट्स यू गेट 6,0 0,10। तो अब अगर 6,0 और 0,10 है, तो अब ऐसा है 6,0 0,10। अब देखो निष्ठा, जो आपका क्वेश्चन था, यहाँ देखिए ग्रेटर देन लिखा हुआ है निष्ठा। तो अब मेरे को आगे बढ़ना है, तो ये सी मेरा करेक्ट कैंडिडेट है, करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है निष्ठा जी, बताइए आप। फैंटास्टिक। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। सेवेंथ वन प्लीज, आई एम नॉट हेल्पिंग। करें आप लोग, धीरे धीरे जो लेवल है वो एलिवेट होते जाएगा, बस ये समझ लेना। देखते हैं, वी विल सी टू इट, लेट एवरीबॉडी ट्राई इट आउट। इसमें मैं आपको एक और अप्रोच भी बोलूंगा। लेट एवरीबॉडी डू इट, फिर उसके बाद अप्रोच डिस्कस करते हैं। एटलीस्ट ट्राई इट एवरीबॉडी। लोग से लेट करेंगे, कोई टाइम नहीं देगा आपको, एक बार बोल दो।
लेट्स सी, कोई बात नहीं है ना, अपने लोग का डिबेट होगा उससे बेटर अपने अब देखते हैं। द ग्राफ टू एक्सप्रेस द इनइक्वालिटी y लेस देन इक्वल टू हाफ एक्स है, बराबर है, y लेस देन इक्वल टू हाफ एक्स है दोस्तों। पहले तो मैं यार ये देख लूं कि भाई लाइन कौन सा सही है। अब y लेस देन इक्वल टू हाफ एक्स है, मैं बोलता हूं भूल जाओ ना इसको, ऐसे लिख लो, क्या प्रॉब्लम है तुमको? सही है सर। अब मैं बोला इसमें जो अब आदित्य आप बोल रहे थे, इसमें मैं वो वाला मेथड यूज कर रहा हूं कि कोई भी दो पॉइंट्स लगा के देख लो। तो आदि आप ऐसा देखो, मैं x इक्वल टू जीरो लगाया तो y क्या होता है, जीरो, मतलब पक्का ये लाइन 0,0 से पास कर रहा है, हाँ या ना? अब बाबू अगर आपने ए बोला है आदित्य, तो आप देखो आपने गलत आंसर दे दिया क्योंकि आपका लाइन 0,0 से पास नहीं कर रहा है। हाँ, अभी तक ये दोनों, ये वाला पॉइंट, ये देखो देशना कितना बढ़िया मेथड है ये, इससे हम लोग एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। सी आंसर डी है, बी है, बाद में मालूम पड़ेगा, बट क्या नहीं है ये तो पक्का पता लग गया। अब बी, सी और डी में से कुछ है, चलिए देखते हैं। अब x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, एक और पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, उससे थोड़ा सा और अंदाजा लग जाएगा। मैं क्यों ना बोलता हूं कि x इक्वल्स टू 2 लो, क्या बोला, x इक्वल्स टू 2 लो, तो y क्या निकल कर आ गया, 1। तो आ गया 2,1, तो 2,1 यहां पर लाई करता है, यहां पर लाई करता है, हाँ या ना, या यहां लाई करता है, हाँ या ना? तो इसका मतलब जो मेरे को समझ में आ रहा है, सी कोई हालत में नहीं हो सकता, क्योंकि 2,1 अगर यहां है तो समथिंग हैज टू पास लाइक दिस। देखो कितना सुंदर है। लोग बोलते हैं कि सर अगर नेगेटिव मार्किंग होता है तो कैसे पता करें कि नेगेटिव मार्किंग जिस एग्जाम में है उस एग्जाम का क्वेश्चन को हमको अटेम्प्ट करना है कि नहीं। मैं बोला देखो, अगर कुछ नहीं मालूम तब तो तुमको नेगेटिव मार्किंग मिलने का हाई चांसेस है, निकल जाओ। पर अगर तुम ऐसे देख पा रहे हो जैसे मैं कर रहा हूं कि भाई मेरे को पक्का पता है ए और सी तो आंसर कोई जन्म में नहीं हो सकता, तो तुम्हारा सही आंसर देने का प्रोबेबिलिटी तो 50-50 हो गया ना। अगर कुछ नहीं मालूम था तो 25% चांसेस है कि तुम सही आंसर देगा, पर अब देखो 50% चांसेस है कि तुम तुक्का भी मारेगा तो तुम सही आंसर देगा। इस तरह से डिसीजन लिया जाता है एक एमसीक्यू एग्जाम में। खैर, अब कमिंग बैक टू द टॉपिक दैट वी वर डिस्कसिंग, सर अब व्हाट डू वी डू टू अंडरस्टैंड कि हम लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मैं बोला अब सुनना, सर हम लोग को ये नहीं पता ये वाला शेडिंग होगा कि ये वाला, हम लोग को क्वेश्चन देख के नहीं पता लग रहा है, हम लोग कंफ्यूज्ड है बस। मैं बोला कोई नहीं, कुछ नहीं करना है, रिलैक्स। आप लोग को ये एक बात जरूर मालूम है, क्या बात जरूर मालूम है, कि ये जो पॉइंट है ना, ये पक्का 2,1 तो इधर लाई करता है, हाँ या ना बोलो? यस सर, 2,1 इधर लाई करता है। अब मैं एक बात बोलूं, कोई भी एक ऐसा पॉइंट सोचो जो इसके राइट में लाई करता है, और कोई भी एक ऐसा पॉइंट सोचो जो इसके लेफ्ट में लाई करता है। 2,1 के राइट में अगर आप देखो, या नीचे की तरफ देखो, इस तरफ मतलब नीचे या ऐसे कोई भी पॉइंट ले लो, हाँ या ना? तो आपको मैं बताता हूं, मैं बोलता हूं यार देशना मैं 2,0 ले रहा हूं, ठीक है कि नहीं है? अब मैं देखता हूं कि ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अगर y लेस देन इक्वल्स टू हाफ एक्स करना है ना, और 2,0 है, ठीक है ना, 2,0 है, तो यहां पर 2 लगाओ, हाँ या ना? और y की जगह क्या लगाओ, 0। ये बात सच हो रहा है, ये बात सच हो रहा है। मतलब जब हम इधर पे इस एरिया में, इस एरिया में वैल्यूज ले रहा है, तो ये जो रिलेशन है ये सच साबित हो रहा है, इस तरफ सच साबित हो रहा है, मतलब इस तरफ शेडिंग होगा, हाँ या ना बोलो? तो मेरा डी करेक्ट आंसर है। सर लेफ्ट वाला का बताइए वो क्यों नहीं हो सकता? रुक जाओ, झगड़ो झगड़ो मत, झगड़ो मत, अभी बोलता है, इधर पे ध्यान दो। हम बोलता है ये 2 है, ये 2,1 है, तो भाई लेफ्ट साइड में चल जा, ले 2,5 ले लिया, और बोल, अब 2,5 इधर पे डाल के देख ले, y शुड बी लेस देन इक्वल टू हाफ एक्स, तो बाबू 2,5 डाला तो यहां पे जो है 5 डाला, है या ना? शुड बी लेस देन इक्वल्स टू ये, क्या? ऑफ कोर्स, क्या 5 लेस देन इक्वल टू 1 है? डेफिनेटली नॉट, तो ये आंसर है नहीं, तो डी हो गया। हम ये बोल रहा है ट्रिक टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स। श्योर है, समझ में आया होगा? सर समझ, हाँ हाँ, करेक्ट। तो आप लोग भी वही किए हैं, एकदम सही लॉजिक है, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल भव्य करेक्ट लॉजिक है, आप भी वही किए। अब आप लोग देखो यार, नंबर 8, अब क्या इंटरेस्टिंग, अब आपको ग्राफ चूज करने नहीं बोल रहा है,
अब आपको ग्राफ दे दिया, अब बोल रहा है इक्वेशन चूज करो। चलो आप लोग देखो, मैं नहीं हेल्प कर रहा। नंबर 8, टेक योर टाइम एंड ट्राई इट आउट। आदित्य समझ में आ रहा होगा? श्योर? वेरी गुड यार। ट्राई करें। वेरी गुड। लेट्स गो, लेट्स गो, हाँ एवरीवन लेट्स गो। इधर देखें आप लोग, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8, मोस्ट कॉमन। अरे देखो, ये लोग ये काम अच्छा कर दिया, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 का जो है मेरे को ये लोग इक्वेशन देके बैठा है, सो आई एम रिलैक्स्ड दैट वे, है या ना? अब इन लोग क्या बोल रहे हैं, अब इन लोग क्या बोल रहे हैं, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। अभी इन लोग क्या बोलते हैं, कॉमन रीजन शेडेड इन द डायग्राम रेफर्स टू, मतलब ये जो रीजन है इनमें से कौन सा इक्वेशंस है, इन इक्वेशंस है जो इन सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है ना, जिसकी वजह से आदि आपको ये मिला है। ऐसे तो होगा नहीं, बहुत मेहनत लग रहा है। मैं एक सीक्रेट ट्रिक देता हूं। सीक्रेट ट्रिक है कि कॉमन रीजन ढूंढ लो ना। देखना, ये 6 दिख रहा है आपको, और ये कहीं ना कहीं 2 दिख रहा है, हाँ या ना? और ये पक्का कहीं ना कहीं 3 दिख रहा है, देख लो आप लोग, हाँ या ना? तो 2 और 3 के बीच का रीजन और 6 के ऊपर का रीजन शेडेड है, हाँ या ना? तो 2 और 3 के बीच में मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, बोलो क्या? 6,2.5। कोई परेशानी आप लोग को? अब मैं क्या करूंगा पता है, ये शेडेड रीजन में ये पॉइंट लाई कर रहा है, अब मैं सब में ये वैल्यूज डाल के देख लूंगा, जहां सेटिस्फाई हो रहा होगा वो आंसर है 6,2.5। बट इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आर्ट क्या है, ये पता होना कि भाई कॉमन पॉइंट है कौन सा, 6,2.5। अब मैं क्या करूंगा, कुछ भी नहीं, खाली वैल्यूज डाल डाल के अपनो अलग अलग जगह चेक करने वाले हैं। इधर पे देखो, इधर देखो, इधर देखो, देखो देखो, 6,2.5 आया, 6,2.5 आया, रुक जाए आप लोग, हाँ या ना? इट इज अ पार्ट ऑफ शेडेड रीजन, इट इज द पॉइंट ऑफ शेडेड रीजन। अब मैं पुट करता हूं, मेरे को क्या चाहिए था, 5x प्लस 3y, हाँ या ना बोलो? चलो 5x प्लस 3y चाहिए था, चेक करते हैं यार, चेक करते हैं यार। तो देखो 5x प्लस 3y, x है 6, y है कितना भैया, 2.5, तो 30 प्लस 7.5, 37.5 आ गया, हाँ या ना? जो कि 30 से पक्का ज्यादा है, तो क्या ये हो सकता है? नहीं, आदित्य क्या कर रहा है मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो लेस है। हाँ, अभी तक गेम में कौन कौन बना हुआ है, बी, सी, डी और ई, मतलब जब तक कुछ एलिमिनेट नहीं हुआ तब तक चारों गेम में बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं सर, फिर नेक्स्ट क्या देखना है, x प्लस वाई, हाँ या ना? तो इधर देखें आप लोग, सारे के सारे लोग, x था 6 और y था 2.5, तो भाई साहब x प्लस वाई कर लीजिए, हाँ या ना? ये तो जनाब 9 या उससे कम है, तो 9 से ग्रेटर तो नहीं है, तो मतलब मेरा जो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया वो हो गया सी, एलिमिनेट होता हुआ नजर आ रहा है, हाँ या ना?
सी, हाँ सी ने एलिमिनेट हो गया। तो देखो फिर से मेरा चांसेस बढ़ गया, क्योंकि मुझे पता है मेरा अब आंसर बी होगा, डी होगा या ई होगा, क्योंकि जो नहीं है वो तो पता है मेरे को। फिर मुझे क्या निकालना है बताइए, एक्स बाई थ्री, हाँ या ना, एक्स बाई थ्री, 6/3 होता है कितना बताइए, 2। तो 2 तो 2.5 से कम हुआ, 2 तो 2.5 से कम हुआ, तो y ग्रेटर हुआ। बोलो कौन ग्रेटर हुआ, y ग्रेटर हुआ। सो एवरीबॉडी, अगर y ग्रेटर हुआ तो y अगर ग्रेटर हुआ तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो मतलब अभी तक जो गेम में है, ये देखो ग्लेस ये निकल, सॉरी कहा गया, डी तो y ग्रेटर देन 9 बोल रहा है, जबकि यहां पर क्या है, y ग्रेटर देन x/3 का बात चल रहा है कि नहीं है। तो यहां पर जो है और लिखा हुआ y लेस देन इक्वल टू x/2, जबकि रियल लाइफ में तो y इज ग्रेटर देन x/2 में भी डाल के देख लेते हैं ना, x/2 में भी डाल के देख लेते हैं, 3 है, हाँ या ना। तो क्या y ग्रेटर हुआ, बिल्कुल भी नहीं, तो ये भी नहीं होगा, हाँ या ना। y ग्रेटर देन इक्वल टू x/3, x/3 2, तो y ग्रेटर था, हाँ या ना। तो अभी तक गेम में बना हुआ है कौन कौन, बोलो, बी और ई गेम में बना हुआ है, क्योंकि ए सी और डी तो एलिमिनेट हो गया पक्का। लेकिन एक मिनट, ये लोग भी तो बातों बात कर दिया, क्या लिख दिया ये लोग भी, y लेस देन इक्वल टू x/2। अरे भाई अभी तो दिखाया कि x/2 है 6/2 यानी कि 3, कितना है 3, और y कितना है 2.5, क्या 2.5 3 से कम होता है क्या, जवाब है हाँ, 2.5 तो 3 से कम होता है, लेकिन 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 लेकिन, लेकिन तो उस हवाले से तो ये दोनों है अभी ऑन, ये दोनों है अभी ऑन, लेकिन यहाँ जो ये लोग बोल रहा है भाई 9 से ज्यादा इसकी वजह से ये एलिमिनेट हुआ, तो सर ये दोनों तो अभी तक गेम में है। अब व्हाट आई से इज, अभी व्हाट आई से इज, प्लीज पे अटेंशन, है ना, हाँ सर, एवरीवन ध्यान दीजिएगा। अब क्या क्या गया, ए सी और डी गया, बी और ई गया, बचा ना, तो x प्लस वाई, अच्छा अब 5x+y ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 9 लिखा, ठीक है, y ये y ग्रेटर देन इक्वल टू 3x/3 बोला, लेट्स सी यार, x/3 6/3 2, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, हाँ क्योंकि y 2.5 है, ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड, ये कंडीशन सेटिस्फाइड, ये कंडीशन सेटिस्फाइड, ठीक है बी का, y लेस देन इक्वल टू x/2, एवरीबॉडी y लेस देन इक्वल टू x/2, रुक जाओ, y लेस देन इक्वल टू x/2 ना, तो y है 2.5, x/2 है 3। अब यहां पर यार ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, चलो ये तो खैर सब जगह सेटिस्फाइड है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें एक बात है जो अपने को देखना पड़ेगा, रुको क्या, ये जब 3 है, ये जब 3 है तो बीच में लैंड कर रहा था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, y3 का बीच में लैंड कर रहा है, हाँ सर। अब कोई भी एक इक्वेशन में ये वाला पुट करके देखो, 5x प्लस 6y इक्वल्स टू 30, x प्लस वाई इक्वल टू 9, y इक्वल्स टू x/2, कहीं पर भी ये पुट करके देखो अब आप लोग, तो ये बन रहा है, बट दे शुड सेटिस्फाई द रिस्पेक्टिव थिंग ना, y लेस देन इक्वल टू ये x प्लस, हाँ ठीक है, तो उसमें ऑप्शंस है हमारा b और e, तो इधर ऑफ द वन कैन बी गिवन एज द आंसर, क्योंकि हम लोग के पास ई एलिमिनेट करने का, ई को छोड़ो एक बार के लिए बी ही आंसर अपने लोग का रहना चाहिए, अगर गिवन क्वेश्चन को फॉलो करे तो, बिकॉज वी कुड नॉट एलिमिनेट एनी ऑफ देम। बराबर है सर, सर बातचीत बराबर है। मूविंग ऑन, ये क्वेश्चन है 2 का, लेट्स सी व्हाट दे आर आस्किंग, ऑप्शंस तो है काफी, ट्राई करें आप लोग यार, अभी तक एक क्वेश्चन हुआ अपना, क्योंकि वो 1 का ही सब पार्ट चल रहा था, चलिए ये वाला आप लोग ट्राई कीजिए, सारे लोग को ट्राई करना है भाई, आदित्य सॉल्व इट।
चलिए, a dietitian wishes to mix together two kinds of food so that, अच्छा दो तरीके का फूड, सो दैट विटामिन कंटेंट ऑफ द मिक्सचर इज एटलीस्ट 9 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए 9 या उससे ज्यादा मांगता, हाँ या ना? 7 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी इज एटलीस्ट ये 7 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी। अच्छा, एटलीस्ट, एटलीस्ट के बाद है तो 7 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी भी सेम होगा। एंड कितना है भाई? 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी, हाँ या ना? 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी एंड 12 यूनिट्स ऑफ विटामिन डी, हाँ या ना? सबसे पहले तो देखो काटने का बहाना देखेगा, ये देखो ये लोग क्या किया, लेस देन किया, तो ये मतलब सोचने का ही बात नहीं है। सी में देखो लेस देन इक्वल टू 10 लिखा है, हम आगे पढ़ेगा ही नहीं क्वेश्चन, डी आंसर है। आगे हम पढ़ेगा ही नहीं क्वेश्चन, क्यों पढ़े? टाइम पास करवा रहा आप लोग का और कुछ नहीं। हाँ, अब जो लोग है, जो लोग थोड़ा थोड़ा अच्छा बच्चा है वो लोग क्या करेगा, 2 और x, तो x यूनिट्स ऑफ 2 एंड y यूनिट्स ऑफ 1, तो ऐसे करेगा 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 9, x ऑफ ये y ऑफ ये ग्रेटर देन इक्वल टू 7, x ऑफ ये 2 ऑफ ये ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और 2x 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 12। हाँ तो करो, कौन रोक रहा है तुमको? हाँ ना बोलो, राइट सर, वाह, सॉल्व दिस वन यार एवरीबॉडी। ऑनलाइन वालों से पूछ लेते हैं, भाई ऑनलाइन वालों क्लियर है ना? हाँ या ना बोलिए, देखते हैं, ट्राई करेंगे सारे लोग, विल गो स्लो ओनली। सारे लोग ट्राई करें। सम इज वेरी इजी। क्यों आदित्य, सी क्यों होगा? खत्म, सही जवाब दे तो दिया। तुम सीधा ये बोलना, इतना भी नहीं, तुम बोल सर सीधा सा बात है, ये बाहर की तरफ शेडेड रीजन है, तो सब कुछ ग्रेटर होना चाहिए, सब कुछ, सारा चीज ग्रेटर किस में है? इसमें देख लेसर है, ये नहीं आउट, इसमें लेसर है आउट, क्योंकि बाहर है तो तेरे को तो सब ग्रेटर चाहिए, नन ऑफ दीज नहीं, इसमें देख सब ग्रेटर है, सब ग्रेटर है, सब ग्रेटर है, सी इज द बेस्ट आंसर। हाँ ना बोलना होगा यार, ऑनलाइन वालों हाँ ना बोलना होगा, कम ऑन गाइस, समझ आ रहा है? थोड़ा इंस्टिंक्ट्स का यूज करना पड़ेगा और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो बताएं उसका यूज, दोनों का मिलावट है। सही है सर, स्टार्ट करें, आप आगे की बातचीत करें आप हमारे साथ, देखता हूं आगे क्या चल रहा है। फोर्थ ट्राई करें आप लोग। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप लोग देखिए, L4 के नीचे है, हाँ या ना? पर देखो L3 के भी ऊपर, L2 के भी ऊपर, और L1 के भी ऊपर है। तो अगर ऐसा है तो खाली L4 नीचे वाला एक्सेप्ट होगा ना, क्योंकि देखो लिखा हुआ है L4 के नीचे और बाकी L1 L2 और L3 के ऊपर। अगर अगर मैं ये मान लू ना, तो इसका मतलब L1 भी L2 और L3 और L4 सब में ग्रेटर होना चाहिए, तो ये हो नहीं सकता। अगर मैं ये मान लूं तो इसका मतलब है L2 से भी लेसर, L1 से भी लेसर, L4 से भी लेसर, ये भी नहीं हो सकता। पर इसमें देखो L4 के तो अंदर है, क्योंकि ये लोग बोला है लेस देन, तो L4 के तो नीचे है, पर L1 L2 और L3 के आगे है, तो ये मेरा करेक्ट आंसर है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का फायदा है दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर पूरा बेस्ड है टॉपिक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा।
फिफ्थ वन बताएं आप लोग, फिफ्थ वन बताएं आप लोग, टेक योर टाइम एंड डिस्कस। आदित्य व्हाट से? यहाँ पे इंस्टिंक्ट बहुत काम आएगा अगर आप लोग सोच सोच सकते हो तो। वैसे ही किया है ना। क्या बोलते हैं आदि? ठीक जवाब है। क्यों? क्योंकि देखो x1 प्लस एक्स टू लेस देन टू है, देखिए टू के नीचे ही है। और क्या बोला? 2x1 प्लस टू एक्स टू। अरे भाई फालतू बात कर रहा है। 2x1 प्लस टू एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 8 मतलब x1 प्लस एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अरे ग्रेटर देन है तो उसके आगे है ना, तो यही तो ये हो रहा है। तो ऑफ कोर्स ए इज द आंसर। कोई अगर डेप्थ में घुस रहा है जबरदस्ती का तो अलग बात है, टफ तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है देखो। क्या था भाई इसमें, कुछ है क्या? 6 ABCD, द रीजन इज एक्सप्रेस्ड एज, अच्छा, द इनइक्वालिटीज x1 plus greater than equal to 0 x are represented by one of the graphs as shown below। ठीक है, अब ये लोग मांग क्या रहा है हमको नहीं समझा। ओ, यही है क्वेश्चन। ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ। बोलो जल्दी आंसर इसका। क्या लिखा है? x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो भाई x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ऊपर जाओ, और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो राइट साइड में जाओ। तो मतलब और क्या आंसर दे दे बताओ, और क्या बता दे तुमको। ऑनलाइन में बात करते हैं लोगों से। हाँ जी भाई, ऑनलाइन वालों क्लियर है? हाँ ना बोलिए, कम ऑन गाइस। ये कोई दो क्लास का टॉपिक नहीं है, आज ही पहला और आज ही आखिरी है। अब ये सवाल है, ये करें आप लोग। वैल्यू सोचो और लगा दो। देखो दोस्तों, क्या बोला है इसके बाहर, इसके बाहर ना। सो फ्रेंड्स, अगर इसके बाहर बोला है, एवरीबॉडी इसके बाहर बोला है, तो शेडेड रीजन में आप लोग देखो एक पॉइंट होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल 1,1, क्या होगा? 1,1, 1 ऊपर में 1 इधर पे, तो 1,1 जो है वो कहीं यहाँ लाई कर रहा होगा, हाँ या ना? तो वो तो भैया राइट में ही है इसके, हाँ या ना? तो 1,1 डाल के देख लो भाई तुम्हारा जवाब कौन सा सही में सही आ रहा है। एक एक करके, एक एक करके पहले सुनो यार। यहाँ पर एक, हाँ कौन, देखो यहाँ पर, यहाँ पे 1,1 है, तो 1 - 1 0, है या ना? गलत। 1 + 1 2, है या ना? तो ये तो इससे ग्रेटर हुआ ना, लेसर कहां से हो गया? हाँ ना बोलना होगा जी। यस सर। क्या किया मैंने? अरे भाई ये 1 था, ये 1 था, तो मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उस नॉलेज को यूज करके इधर पे मार्क कर दिया 1,1, क्योंकि ये राइट में लाई कर रहा है। बस फिर सब में लगाया जिसमें सेटिस्फाई हुआ कंडीशन, वो मेरा आंसर हो गया। समझ आ रहा है क्या? समझ आ रहा है क्या? कि अगर आपको पता लगाना है, ग्राफ दिया हुआ है और इक्वेशन पता लगाना है ना, तो कोई भी एक पॉइंट सोच लो और वो पॉइंट को डाल के देख लो किधर पे सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ ना बोलिए प्लीज। राइट। अब ये वाला ट्राई करिए। ग्राफ दिया हुआ, थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें ये लोग बेवकूफ बनाता है। क्यों होगा भव्य ए? 1 मिनट रुक जाइए, बच्चा क्या बोलता है इधर सुनिए। -x1 + 2x2 लेस देन इक्वल टू 0 है, समझिएगा, हाँ या ना? तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि अगर
ये उधर गया तो ये हो गया, हाँ या ना? डिवाइडिंग माइनस बोथ साइड्स, डिवाइडिंग माइनस बोथ साइड्स, तो डियर हो जाएगा, साइन पलट जाता है, -1 बोथ साइड्स, डिवाइडिंग माइनस मतलब डिवाइडिंग -1 बोथ साइड्स, तो हो गया डियर x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x2। अब बोलो भव्या। बोलो हाँ, वेरी गुड। पहला बात तो दोनों को जीरो, x2 को जीरो पुट किया, मतलब ही इज रिटेन ऐसे, मतलब वो ग्रेटर देन पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो वो देखा कि जीरो आ रहा है यहां पर, हाँ तो ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ओरिजिन से तो खैर तीनों ही पास कर रहा है। देखो अभी, अभी देखो, x1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स x2 है, हाँ या ना? हाँ, अब बोलो भव्य, व्हाट यू वर सेइंग। हाँ, करेक्ट। सुनिए अभी बात को, नॉर्मली क्या होता है, एवरीवन पे अटेंशन, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा। इनइक्वालिटी दिया हुआ ये इज इंडिकेटेड ऑन द ग्राफ हियर, हम बोल रहे हैं कि वैल्यूज सोचो आप लोग कुछ भी, है ना? वैल्यूज सोचो आप लोग कुछ भी, अभी इधर पे आप हो, अगर इस लाइन पे हो अगर आप, है ना, अगर -x1 + 2x2 लेस देन इक्वल टू 0 है, मैं इस x1 को -x लिख दूं क्या? कोई दिक्कत है क्या? और x2 को मैं क्या लिख देता हूं, y। समझने में ज्यादा इजी रहता है और कुछ नहीं है, हाँ या ना बोलो। अब मैं क्या बोलता हूं, इनइक्वालिटी साइन दोनों तरफ माइनस मल्टी मतलब नेगेटिव साइन दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया बोलो, x - 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेम सम को मैं लिख सकता हूं, हाँ या ना? अब x - 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मुझे करना क्या है, वैल्यूज पुट करना है। उदाहरण के तौर पे मैंने पुट किया x भी 1 और y भी 1, अगर मैंने ये किया तो क्या हुआ, 1, सुनो बात को, सुनो भी, 1 -2, हाँ या ना? तो अब तो यार ये हो रहा है आपका -1। अब प्रॉब्लम यहां पर ये है, प्रॉब्लम यहां पर क्या है कि हम लोगों को फॉलो करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला, ग्रेटर देन वाला। जब इस साइन को देखेगा ग्रेटर देन वाला, ये तो तुमको लेस देन वाला दे रहा है, ये तो तुमको लेस देन वाला दे रहा है, ग्रेटर देन वाला ये तो तुमको कुछ बता ही नहीं रहा है। ग्रेटर देन वाला तो खाली कौन दे रहा है, राइट की तरफ कौन जा रहा है, केवल यही तो जा रहा है, तो ये हो गया ना। और हमेशा इक्वेशन को एक्स और वाई के फॉर्म में करो, उससे जवाब इजीली मिल जाएगा। समझ आया नहीं आया? अरे बाप रे, सेवेंथ देखो क्या चल रहा है, यहाँ पे एरो दिया हुआ है माइंड यू, फिर बोल रहा है कॉमन रीजन इंडिकेटेड ऑन द ग्राफ इज इंडिकेटेड बाय विच ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी। ये इन लोगों ने पूछा है, तो आप लोग देखिए, मैं क्वेश्चन को डिस्प्ले करता हूं, कोशिश करता हूं, ग्राफ देख लें आप लोग। ये 1 0 है, ये 2 1 है, हाँ या ना? अच्छा, या पहले मैं ही करवाता हूं, पहले आप लोग ये देख लो एक बार, पहले आप लोग ये देख लो, फिर मैं ही करवाता हूं, वरना जिसके पास बुक नहीं होगा वो परेशान होगा फालतू का। देख लो एक बार ग्राफ, बना लो ना एक बार ग्राफ, रफ हैंड बना लो ना कॉपी में, जिससे जब मैं डिस्कस करूंगा तो मेरे को परेशानी नहीं आएगा। प्लीज ये बना लो ग्राफ, रफ हैंड, रफ रफ फिगर और कुछ नहीं। आइए बात करते हैं अब। देखिए आप लोग, सबसे पहले एक चीज मैं दिखाता हूं आप लोग को, हेलो एवरीवन, ये देखिए, ये x1 है बाबू, ये x2 है, हाँ या ना? तो भाई ये सभी को दिख रहा है कि ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो दोनों जगह है, पर्टिकुलरली ग्रेटर देन जीरो, तो मतलब x1 ग्रेटर देन जीरो और x2 ग्रेटर देन जीरो तो पक्का होगा, कहीं पर नहीं है तो मजा आ जाए।
मिल गया ना एक जगह जहां नहीं है, ये देखो कुछ एलिमिनेट करने का मौका मिल गया, इसलिए बोला मजा आ जाए। इन दोनों में मजा नहीं आया क्योंकि दोनों में वही दिया हुआ है, तो मतलब मेरा कोई पर्पस अचीव नहीं हुआ इन दोनों का, पर सी उड़ गया, इसका खुशी हुआ। अब देखो आगे, अब एवरीवन आगे देखो यार, है ना। अब देखो हम लोगों को ना पहले तो ऐसा करना है कि कोई भी एक रीजन लेना है जो सेटिस्फाई कर रहा है। देखो भाई, अगर सब कुछ ग्रेटर देन बोल रहा है तो मतलब ये रीजन सेटिस्फाई कर रहा है। अरे हाँ या ना बोलो, अरे हाँ या ना बोलो, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अरे भाई ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। हम क्या बोला था, अगर डायग्राम दिया हुआ है, अगर डायग्राम दिया हुआ है तो पॉइंट सोचो, तो पॉइंट सोचो। तो मैं क्यों ना, आप ये समझना देखना, मैं बोलता हूं यहां पर ये ले सकता हूं मैं, इस पॉइंट को मैं ले सकता हूं 2,0.5, क्योंकि देखो सब कोई इससे सहमत है। भव्य देख लो, तुम अग्री करो तो डिसअग्री करो तो बोलो, कुछ भी, हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट का ना। तुम कुछ भी और लो, इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं। देखो 2,1 हम नहीं लिया, 2,1 हम लेता तो हम यहां अटक जाता। हमको तो ग्रेटर जाना है ना, तो मतलब हम इधर आ गया। हाँ ना बोलो। हाँ, तो अब x आ गया 2, y आ गया 0.5। सो डियर स्टूडेंट्स, अब x आ गया 2, सॉरी x1 आ गया 2 और x2 आ गया 0.5। देखो अब कहां सेटिस्फाई हो रहा है, ये तब तो सही है। 2 प्लस 0.5, ओ माई गॉड, क्या लेस देन 1 होता है क्या? नहीं, आउट। अब देखता है ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, जरूरी नहीं है, बी और डी दोनों हो सकता है अभी तो कैंडिडेट। 2 प्लस 0.5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हाँ वेरी गुड, जीत गया। 2 माइनस 0.5 डेढ़ ग्रेटर देन 1, अभी भी जीत रहा है, काश ये भी हो जाए। माइनस 0.5, सॉरी क्या है, -2 प्लस 2 इंटू 0.5, यानी -1 होता है या ना, और वो लेस देन 0 होता है, हाँ या ना। हाँ वाह, बल्ले बल्ले, बी इज द विनर। इसीलिए बोल रहा है कि अगर ग्राफ दिया हुआ है तो हमेशा किसके बारे में सोचो, पॉइंट्स के बारे में सोचो, चांसेस आर वो तुमको तुम्हारे आंसर पे ले जाएगा। देखो ऐसे भी 9th और 10th में तुमको होमवर्क देने वाला हूं, 8th में अब लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं तुम लोगों को, करेक्ट है ना। चलिए बताइए आप लोग मुझे। 8, अ फर्म मेक्स टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, बहुत बढ़िया, ये विटामिन वाला क्वेश्चन जैसा लग रहा है ना। टाइप ए एंड टाइप बी, दो प्रोडक्ट ये बना रहा है सर। अब बोल रहा है a firm makes two types of product, type A and type B. The profit on product A is 20 each and profit on product B is 30 each. Both are processed on 3 machines. The time required in hours by each product and total time available per week are etc. ये क्या प्रॉफिट ऑन ये, हाँ। कॉन्स्टेंट्स कैन बी फॉर्मुलेटेड, x1 इज यूनिट्स ऑफ ए, x2 इज यूनिट्स ऑफ बी, हाँ या ना बोलो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अवेलेबल टाइम इस पे x1 और इस पे x2, तो कितना है 36 है, हाँ या ना। तो यानी कि 36 या उससे कम, तो 3x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 36 है अगर, ये हो गया पहला, हाँ या ना। तो दोस्तों बी तो मेरा एलिमिनेट हो गया नहीं क्या, ए नहीं हुआ, क्योंकि x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 12, इसको हम लोग कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ना बोलना पड़ेगा, राइट सर। आगे बढ़ो सर आप, नेक्स्ट देखो, 5x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 50, हाँ या ना। यही तो यहां पर भी है, तो यहां पर भी है, अरे अभी तो टक्कर चल रहा है अच्छा खासा। 2x1 प्लस 6x2 लेस देन इक्वल टू 60, ये भी है यहां पर। बट सी में एक एक्स्ट्रा बात है, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। सो दोस्तों पॉइंट ऑफ व्यू, 11-12 में आप पढ़ते थे लीनियर प्रोग्रामिंग, बट वो होता था फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ 4-5-8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन, राइटिंग क्वेश्चन। आज आपने उसका फ्लेवर लिया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एमसीक्यूज। होमवर्क के 9th और 10th आपने करना है, अदरवाइज लीनियर प्रोग्रामिंग आप लोगों का, जिसको लीनियर इन इक्वेशंस भी बोलते हैं, टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग ही है, नाम कुछ भी रख दो, इज ओवर। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन, थैंक यू।